चलो वीडियो ऑन करो सब लोग अभी, वीडियो ऑन करो। कौन कैसा बैठा है देखेंगे हम लोग अभी। सब लोग वीडियो ऑन करो। चलो चलो सब लोग किधर है? चलो बाकी लोग गए। अरे एक का ही दिख रहा है वीडियो। ठीक है चलो बाकी लोग किधर है? ठीक है बैठे हैं सब लोग। चलो सो नहीं रहा कोई। ठीक है बंद करा बंद करा। त्यांनी चालू केलंय त्यांनी बंद करा आता। युवराज ठीक है बंद करा। बाकी कौन कौन चला देखो। बाकी प्रतीक्षा, वैष्णवी बंद करा। प्रतीक्षा, ठीक है अनुमा बंद करा। सायली बंद करा ठीक है। बाकी कौन कौन? दही फळे चालू करा। कृष्णा दही फळे। गौरी ठीक है दही फळे बंद करा। पटापट चालू करा गौरी। ठीक है बसली बसली। कृष्णा चलो। कृष्णा किधर वीडियो चालू करने का? अरे कुठं बसला कृष्णा तू? ऐ माग काय काय दिसालंय? ठीक है चलो बंद करा सगळे। चलो देखो इधर क्या है। हाँ समझे समझे वर्चुअल बैकग्राउंड। चलो तो देखो इधर क्या है। चलो क्या है देखो अभी। तो प्रोसेस आइसोथर्मल का कंडीशंस, आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इधर कौन है? एक्स पे कौन है? पी है। वाई पे पी है तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, ये कॉन्स्टेंट है। पहला वाला पीवी और बाद वाला पीवी सेम है, मतलब पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वैसा ही इक्वेशन है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या रहता है? हाइपरबोला रहता है। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या रहता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है। ठीक है ना? ओके तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ओके तो समझो ये प्रोसेस होता है। तीन अलग अलग प्रोसेस है, ये एक ही प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस अलग है, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है। तीन प्रोसेसेस का ग्राफिंग है। तो ये प्रोसेस हुआ है टेम्परेचर 1 पे, ये प्रोसेस हुआ है टेम्परेचर 2 पे, ये प्रोसेस हुआ है टेम्परेचर 3 पे। तीन प्रोसेसेस हुआ है तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पे। ठीक है अभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वन इज हायर टेम्परेचर। ग्राफ दिया है एंड बाय लुकिंग एट ग्राफ्स विच वन इज हायर टेम्परेचर, ये बताओ। तो हायर टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करना है? देखो तुम्हें क्या आइडिया करता हूँ। देखो हायर टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करना है इसमें से। तुम्हें क्या आइडिया करता हूँ देखो। हर एक केस में, तीनों केसेस में नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तीनों केसेस में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तीनों केसेस में एक इंफॉर्मेशन हमको मिला है कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है, ये मुझे करना है। ठीक है तो मैं वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इधर। वर्टिकल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिलता है, इसको नंबर 1 बोलता हूँ T1 पे। यहाँ पे कि उसको नंबर 2 बोलता हूँ T2 पे। और यहाँ पे जो एक बोलता हूँ वो T3 पे, इसको नंबर 3 बोलता हूँ। अब तीनों केसेस में वॉल्यूम तो सब जगह पे सेम है। वर्टिकल लाइन पे वॉल्यूम सेम, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम रहता है। अब वर्टिकल लाइन है तो हर जगह पे वॉल्यूम क्या है? सेम है। इधर का वॉल्यूम, इधर का वॉल्यूम, इधर का वॉल्यूम क्या है? सेम है। ठीक है अब वॉल्यूम सेम है दोनों जगह पे और इधर का प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? नंबर 1 एंड नंबर 2 को कंपेयर करो। नंबर 1 एंड नंबर 2 को कंपेयर करो। इधर का नंबर 1 नंबर 2, अभी इसको छोड़ो, नहीं तो इसको इधर से कंपेयर मत करो, अभी ये छोड़ो। इधर देखो बस, यहाँ का नंबर 1 और यहाँ का नंबर 2, तीनों जगह पे सब जगह पे नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 में कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये नंबर 1 का प्रेशर, नंबर 1 का वॉल्यूम, नंबर 1 का टेम्परेचर इज इक्वल टू नंबर 1 का, नंबर 2 का प्रेशर, नंबर 2 का वॉल्यूम, नंबर 2 का टेम्परेचर। तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट पे क्या सेम है? नंबर 1 एंड नंबर 2 पे क्या सेम है?
तो वॉल्यूम सेम है, ये वर्टिकल लाइन पे नंबर 1 है, नंबर 2 पे क्या सेम है, तो वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम है तो कैंसिल हो गया, वॉल्यूम सेम है तो कैंसिल हो गया ना। तो नंबर 1 से नंबर 2 में क्या है, नंबर 1 से नंबर 2 में क्या है, प्रेशर बढ़ा है, नंबर 1 से नंबर 2 में क्या है, प्रेशर बढ़ा है। तो नंबर 1 से नंबर 2 में प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर को भी बढ़ना ही पड़ेगा रेशियो मेंटेन करने के लिए। अगर प्रेशर बढ़ गया है तो टेम्परेचर को भी बढ़ना ही पड़ेगा रेशियो को मेंटेन करने के लिए। तो 1 से कंपेयर किया तो 2 क्या है, 1 से कंपेयर किया तो 2 का प्रेशर मोर, तो 2 का टेम्परेचर भी मोर है, 2 का टेम्परेचर भी मोर है। लेकिन ये सब क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स एक ही होना चाहिए, इधर का नंबर ऑफ मोल्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स सेम होना चाहिए। तो मैं इससे क्या बोल सकता हूँ, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर तीनों केसेस में नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो T3 बड़ा टेम्परेचर है, T2 छोटा है, सबसे छोटा कौन है, T1 है, सबसे छोटा कौन है, T1। ठीक है, वर्टिकल लाइन में रखता हूँ इधर, उसको मैं मिटाता नहीं, लेकिन पॉइंट्स को लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। ऊपर वाला कर्व मतलब बड़ा टेम्परेचर, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा सेम चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स सेम चाहिए, नहीं तो फिर और अलग हो सकता है। ठीक है, तो इंडिकेटर डायग्राम हो गया। इंडिकेटर डायग्राम के बाद क्या देखना है, इंडिकेटर डायग्राम के बाद इसका स्लोप कितना है, ये जो आइसोथर्मल कर्व है, ये जो आइसोथर्मल कर्व है ये एक्चुअली हाइपरबोला है, तो कंटिन्यूअसली कर्व का स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप थोड़ा इधर ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा इधर 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 आते हो कर्व ऐसा हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो इधर स्लोप कम है ग्राफ का, इधर ऊपर जाते हो ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, तो ग्राफ का स्लोप चेंज हो रहा है, लेकिन क्या है वो हमको देखना है, उसका बेनिफिट क्या, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल को कंपेयर कर सकते हैं, एडियाबेटिक पे ऐसा ही दिखता है, एडियाबेटिक पे दिखने में ऐसा ही रहता है, तो कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसोथर्मल है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए स्लोप चाहिए। स्लोप क्या है, स्लोप रहता है dy बाई dx, डेरिवेटिव रहता है ना, स्लोप क्या रहता है, स्लोप क्या रहता है, डेरिवेटिव रहता है, डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx। तो y एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, x एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है, तो dp बाई dv अपना स्लोप है, dp बाई dv स्लोप है, इसको मैं निकाल सकता हूँ क्या, हाँ निकाल सकता हूँ, इजी है, कैसा देखो, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब पीवी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है इसका मतलब क्या है, पीवी कांस्टेंट, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू समझो टेम्परेचर, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सटर्नल वेरिएबल, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल x, कुछ तो एक्स्ट्रा वेरिएबल है x, उसके विद रिस्पेक्ट टू इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, कैसा आता है, एक बार p को ऐसा ही रखने का, a का डेरिवेटिव dv बाई dx, प्लस एक बार b को वैसे ही रखने का, t का डेरिवेटिव dp बाई dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव ऐसा रहता है, मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव का रूल ऐसा रहता है, पहला वाले को कांस्टेंट रखने का, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले को एज इट इज रखने का, पहले वाले का डेरिवेटिव, dx dx कॉमन निकालने का और उधर भेजने का, तो ये क्या आता है, dx dx कॉमन निकालने का उधर भेजने का, तो क्या आता है, यहाँ पे dp बचता है, यहाँ पे dv बाई dx का बस dv बचता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, p dv प्लस v dp, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, p dv प्लस v dp। अब इसको रीअरेंज करने का, इसको उधर लेके जाने का, थोड़ा रीअरेंज करने का, तो dp बाई dv मिलता है हमको
माइनस P by V, तो ये स्लोप रहता है। आइसोथर्मल का स्लोप कितना है, तो माइनस P by V, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को अरेंज करने का, तो इससे ये उधर लेके जाने का, dP by dV निकालने का, तो आता है। ठीक है, अब इसी डेरिवेटिव को रीअरेंज करने का और बल्क मॉड्यूलस भी निकालने का, वो मैं बताता नहीं कैसा कैसा करना है, कुछ ज्यादा काम का नहीं इसलिए। वही जो डेरिवेटिव था उसको ही थोड़ा रीअरेंज करने का और बल्क मॉड्यूलस निकालने का। बल्क मॉड्यूलस क्या रहता है, तो dP अपॉन माइनस dV बाई V, उधर से उसी इक्वेशन से निकलता है ये सब। तो ये आता है P प्रेशर, तो बल्क मॉड्यूलस क्या आता है P। ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का देखिए। इंडिकेटर डायग्राम हो गया, डेरिवेटिव दिखा दिया कैसा है, इक्वेशन हो गया, स्लोप हो गया, इलास्टिसिटी हो गया। बल्क मॉड्यूलस को इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऐसा भी बोलते हैं। आइसोथर्मल में इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। डाउट कुछ है इसमें तो बोलो। ठीक है, तो जितना अब तक हुआ है और एक बार मैं रिपीट करता हूं और आगे जाएंगे। जितना हुआ है उतना और एक बार रिपीट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। देखो क्या हुआ है, कंडीशन फॉर आइसोथर्मल क्लियर, आइसोथर्मल का इक्वेशन ऐसा है। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ऐसा दिखेगा। ये क्या है, हाइपरबोला है। ऊपर का ग्राफ मतलब बड़ा टेम्परेचर, अगर मोल्स सेम है तो ऊपर का ग्राफ, इसका ये ऊपर ग्राफ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है, इससे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है, अगर मोल्स सेम है तो इधर ये लिखा। बल्क मॉड्यूलस या फिर इलास्टिसिटी कितना है, तो P है। ये किधर से आया, उसका डेरिवेटिव लिया ना, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया, उसको रीअरेंज करके आता है। अब कैसे आता है बताता नहीं तो हैंग हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, उससे ही आता है। बल्क मॉड्यूलस आता है इतना। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस पूछे है तो प्रेशर देखने का कितना है, जितना प्रेशर है उतना ही बल्क मॉड्यूलस है। समझो प्रेशर चेंज किया हमने, प्रोसेस में प्रेशर चेंज किया, तो प्रेशर चेंज हो गया तो बल्क मॉड्यूलस भी चेंज हो गया। तो जो अब प्रेशर है वो अब इलास्टिसिटी है, वो अब बल्क मॉड्यूलस है। जो अब का प्रेशर है अब का इलास्टिसिटी उतना है। ठीक है, स्लोप अगर पूछा है तो स्लोप किससे आता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने का, उसको अरेंज करके स्लोप निकलता है। स्लोप क्या है, माइनस पी बाई वी। माइनस क्यू है, नीचे आ रहा है ना ग्राफ, देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग है तो इसलिए माइनस है। स्लोप माइनस क्यू में, ग्राफ नीचे आ रहा है, देखो नीचे नीचे आ रहा है। यहाँ का स्लोप चाहिए, समझो मुझे यहाँ का स्लोप चाहिए। चलो देखो देखो इधर, मुझे इस पॉइंट का स्लोप चाहिए, तो यहाँ का प्रेशर देखो, यहाँ का वॉल्यूम देखो, उनका डिवीजन मारो और निगेटिव लगाओ उसको। यहाँ का प्रेशर डिवाइडेड बाय यहाँ का वॉल्यूम, उनका डिवीजन और उसका निगेटिव, यहाँ का स्लोप है। समझो यहाँ का स्लोप चाहिए तो इधर का प्रेशर देखने का, इधर का प्रेशर देखो, इधर का वॉल्यूम देखो, उनका डिवीजन मारो, निगेटिव लगाओ, हो गया। तो जिधर का स्लोप चाहिए, जिस कंडीशन का स्लोप चाहिए, उधर का प्रेशर और वॉल्यूम को डिवाइड करो, उसका निगेटिव स्लोप रहता है। क्लियर? अब स्लोप का क्लियर क्या अवंती, स्लोप का क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। तो ये एकदम बेसिक बेसिक था। अब इंपॉर्टेंट वाला क्यू, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड वर्क देखते हैं, फिर आइसोथर्मल भी हो गया, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है,
तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू सी डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब डेल्टा टी। जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, तब हीट गिवन का फॉर्मूला हम लोग ऐसा लिखते हैं, म्यू सी डेल्टा टी। तो हमको सी कितना है देखना है, आइसोथर्मल के लिए सी कितना है। तो सी फॉर आइसोथर्मल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय म्यू इनटू डेल्टा टी, है ना। क्यू इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यहाँ पे सी भी आता है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए यहाँ पे सी भी आता है। तो आइसोथर्मल के लिए सी का वैल्यू कितना है वो हम लोग देख रहे हैं। सी का वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर में सीपी रहता है, सी का वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम में सीबी, कांस्टेंट प्रेशर में सीपी रहता है। तो सी का वैल्यू कितना है आइसोथर्मल के लिए वो मैं देख रहा हूँ। सी का वैल्यू आइसोथर्मल के लिए कितना है वो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन म्यू इनटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कितना है इधर, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज है ही नहीं ना। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज है ही नहीं, टेम्परेचर चेंज जीरो है, मतलब समथिंग फाइनाइट अपॉन जीरो तो इनफाइनाइट। तो स्पेसिफिक हीट कितना आता है आइसोथर्मल के लिए, स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है। आइसो बारीक के लिए स्पेसिफिक हीट सीपी है। आइसोकोरिक के लिए स्पेसिफिक हीट सीबी है। तो आइसोथर्मल के लिए कितना वो निकाला, इनफाइनाइट आता है, ठीक है। अच्छा है, स्पेसिफिक हीट हो गया। डेल्टा म्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इधर कुछ रहता है क्या। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का अपना हमेशा फॉर्मूला सेम है, फिक्स फॉर्मूला। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स है। अब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। तो आइसोथर्मल के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है। तो वर्क डन कितना है, वर्क डन है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। आइसोथर्मल के लिए वर्क डन कितना है, पीडीवी, सबके लिए पीडीवी का इंटीग्रेशन है वर्क डन, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। अब इसका इंटीग्रेशन करने का, तो पी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो पी को क्या लिख सकते हैं, ये वॉल्यूम इधर लेके आया मैं, पी को हम लोग म्यू आर टी अपॉन वी लिख सकते हैं। इधर लिखने का और इंटीग्रेट मारने का वो दिखाता नहीं, मैं सिंपल है ज्यादा, लेकिन तुम्हारा कैसा अभी डेरिवेटिव वगैरह इतना अच्छा नहीं रहता तो तुम लोगों को थोड़ा दिमाग को तकलीफ हो जाएगा। तो ये इधर डालने का, इंटीग्रेट मारने का क्या आता है इंटीग्रेशन करने के बाद, म्यू आर टी एल एन, एल एन मतलब लॉग टू द बी सी, बेस ई है। एल एन मतलब लॉग रहता है, लॉग टू द बेस ई, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ये है वर्क डन का फॉर्मूला, ये आता है वर्क डन का फॉर्मूला। इसको इंटीग्रेट मारने का ये आता है। वर्क डन एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। आइसो बारीक के लिए कितना था याद आता है क्या, देखो याद आता है क्या, देखो आइसो बारीक के लिए वर्क डन कितना था, याद, कमेंट मत करो, याद आता है कि देखो, पी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये तो ऐसा। या फिर आइसोबारिक के लिए वर्क डन क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इंटू डेल्टा टी, याद आ रहा है कि देखो म्यू आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। वर्क डन आइसोकोरिक के लिए कितना था, बस रिकॉल करो, याद आता है कि देखो तो पक्का एकदम दिमाग में एकदम मस्त बैठेगा। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन जीरो, और यहाँ पे वर्क डन इतना है। ये एल एन है, एल एन मतलब टू द बेस ई है, करता हूँ सब। ये एल एन है मतलब यहाँ पे बेस कितना है, ई है। अगर बेस 10 करना है, जो लॉग बुक में हम देखते हैं वो बेस टू द बेस 10 रहता है। कृष्णा वीडियो बंद करो।
जो लॉग बुक में हम लोग देखते हैं वो क्या रहता है, टू द बेस 10 रहता है। तो टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो एक फैक्टर आता है एक्स्ट्रा, तो ऐसा होता है वो, तो ये फॉर्मूला ऐसा होता है 2.303 into number of moles into R into temperature into log of V final upon V initial, और यहाँ पे टू द बेस 10 है, यहाँ पे ये ln का मतलब टू द बेस E रहता है, नेपियर्स लॉग रहता है। इसको प्रेशर में लिखना है तो हम लोग प्रेशर में भी लिख सकते हैं, P initial V initial is equal to P final V final, ऐसा है ना अपना कांस्टेंट टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कैंसिल हो गया तो ये Pv is equal to कांस्टेंट आ गया, तो वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल को ये उधर गया, क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल, इससे क्या आता है ना। तो ये थोड़ा फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं, 2.303 नंबर ऑफ मोल्स इनटू R इनटू T इनटू log टू द बेस 10, प्रेशर उल्टा, ये फाइनल अपॉन इनिशियल प्रेशर के लिए उल्टा, फाइनल अपॉन इनिशियल इधर इनिशियल अपॉन फाइनल, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल। अब इंटरनल एनर्जी चेंज मिल गया, वर्क डन मिल गया, अब फाइनल एक पार्ट बचा है, फाइनल एक पार्ट बचा है क्या, Q, तो Q कितना है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, अब डेल्टा U है ही नहीं, डेल्टा U है ही नहीं, तो Q इज इक्वल टू क्या आता है, W आता है, डेल्टा U जीरो है तो Q इज इक्वल टू W, जो W आता है वही Q लिखने का, Q के लिए अलग फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, Q के लिए इधर स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, Q W से निकालना पड़ता है, W निकालने का उससे Q निकालने का। चलो इतना क्लियर, ठीक है, तो आज के लिए थ्योरी बस हो गया, आज के लिए थ्योरी का पार्ट बस हो गया, 5 मिनट्स ब्रेक लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो और एक क्लियर हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं, क्या रिवाइज करेंगे, देखो एक बार रिवाइज करते हैं फिर एकदम दिमाग में सब पक्का बैठ जाएगा। क्यों, हर एक प्रोसेस का 3 प्रोसेस देखा है अब तक, बारीक, कोरिक एंड थर्मल। क्यू सबका देखो कितना है, डेल्टा यू देखो सबका कितना है, एंड वर्क डन सबका कितना है, एक बार देखो फटाफट तीनों प्रोसेस देखो, रिवाइज करो, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, तीनों प्रोसेस स्क्रीनशॉट पे देखो, रिवाइज करो फटाफट। तीनों प्रोसेस जो पहले स्क्रीनशॉट लिया है उसको देख के रिवाइज करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, सब प्रोसेस कंपेयर किया तो क्या होता है, थोड़ा अच्छे से याद रहता है। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, क्यू, तुम लोग बस रिकॉल करो, अब लोग अब क्लास में रहते थे तो तुम लोगों को मैं पूछता था हर एक को कितना क्यू है कितना है, तो पूछना डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस इधर, तो तुम लोग बस दिमाग में रिकॉल करो, याद आता है कि देखो क्यू तीनों का लिखेंगे पहले, क्यू ऑफ आइसोबारिक, क्यू ऑफ आइसोबारिक तुझे याद आता है कि देखो, याद आता है कि देखो क्यू ऑफ आइसोबारिक, क्यू ऑफ आइसोबारिक, ठीक है, म्यू सीपी डेल्टा टी। क्यू ऑफ आइसोकोरिक सोचो कितना है, याद आता है कि देखो क्यू ऑफ आइसोकोरिक, ठीक है, म्यू सीपी डेल्टा टी। क्यू ऑफ आइसोथर्मल कितना है, क्यू ऑफ आइसोथर्मल कितना है, देखो सोचो अभी हुआ था
Q ऑफ आइसोथर्मल कितना है? तुम लोग सोचना पड़ेगा तभी याद रहेगा, तुम लोग बस इधर देखोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। Q ऑफ आइसोथर्मल कितना है? फॉर्मूला नहीं है, स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, इधर का Q एंड W सेम है क्या? स्पेशल फॉर्मूला नहीं है W निकालने का, उससे Q निकालने का। डेल्टा U, अब डेल्टा यू एकदम सिंपल है, डेल्टा एकदम सबसे जो सिंपल है इसमें डेल्टा यू है, एक ही उसका फॉर्मूला है म्यू सी वी डेल्टा टी, इधर भी वही, इधर भी वही और इधर भी वही फॉर्मूला, बट इधर क्या होता है टेम्परेचर चेंज नहीं है इसलिए वो जीरो आता है। सबसे इजी है डेल्टा यू, सब जगह पे वही फॉर्मूला, नो चेंज, इधर अलग अलग, ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है डेल्टा यू, ये पाथ डिपेंडेंट है, तो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग है, ठीक है। फाइनल वर्क, चलो इसका कितना वर्णन कुछ याद आता है क्या? देखो देखो कुछ याद आता है, आइसोबारिक P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, P इंटीग्रेशन के बाहर आता है, इंटीग्रेट करने के बाद ये बचता है P फाइनल, V फाइनल माइनस P इनिशियल, V इनिशियल का सब्ट्रैक्शन किया तो इसको टेम्परेचर में, हम टेम्परेचर में भी हम लोग लेके जा सकते हैं, इसको हम लोग टेम्परेचर में भी लेके जा सकते हैं। टेम्परेचर में लेके जाने के बाद क्या होता है, तो आइसोबारिक में ये वर्क का फॉर्मूला या फिर ये वर्क का फॉर्मूला दोनों भी चलता है। आइसोकोरिक में वर्क कितना है, चलो सोचो आइसोकोरिक में कितना है, सोचने के लिए टाइम दे लो, तो रिकॉल करो कितना है, जीरो है, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, वर्क किधर से होगा। आइसोथर्मल में वर्क कितना है अभी निकाला हो 2.303, आइसोकोरिक में वर्क कितना है, 2.303 BURT into log of V final upon V initial, उसको द बेस्ट है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर में लिखना है तो उल्टा करना पड़ेगा, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर फाइनल, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल, ठीक है, सब क्लियर। आइसोकोरिक Q इज इक्वल टू डेल्टा U है, आइसोकोरिक में वर्क होता ही नहीं है, आइसोकोरिक में ये जीरो है, इसलिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U आता है। थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन से सोचो ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, W है ही नहीं तो ये इज इक्वल टू ये है। अब क्लियर, अब जितना भी प्रोसेस हुआ है थोड़ा एकदम मस्त क्लियर हो गया क्या आप तक का, सब फॉर्मूला हर एक का अलग अलग सब क्लियर हो गया क्या? चलो एक बार कमेंट करके बोलो फटाफट मुझे, अब तीनों प्रोसेसेस एकदम कंसाइज फॉर्मेट में देखा तो अच्छा क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका भी, इसके बाद में और एडियाबेटिक देखेंगे कल, और एडियाबेटिक का भी एक ही टेबल पे लेंगे तो और अच्छे से तो ये हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो गया तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट मारा। देखो अभी एक देखो क्या है, यही सेम मेथड तुम लोग बायो में भी यूज कर सकते हो, इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी। क्या करने का, इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करने का, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को क्या करने का, कंप्रेस करने का और फिर रटने का, फिर इजी जाता है। इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करके हम लोग जब रटते हैं तो इजी जाता है रटने में। इस यही प्रोसेस अलग अलग रीड करो, रट्टा अच्छे से नहीं होता। अगर एक ही पेज पे सब प्रोसेसेस एक ही बार में देख सकता हूं तो क्या होता है, दिमाग में याद रहने का चांस क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसा सेम मेथड तुम लोग केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत रहता है उधर रट्टा मारने का, बायो में भी ऐसा सेम मेथड तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो 5 मिनट्स ब्रेक, 7 नहीं 5 मिनट्स का ब्रेक, ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे, ठीक है। सब लोग 5 मिनट्स का ब्रेक, ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे, 5 मिनट्स के बाद वापस ज्वाइन करो।
चलो बाय।